सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, रात दिन में बदल सकती है, गंगा उल्टी बह सकती है, पृथ्वी आकाश और आकाश पृथ्वी बन सकते हैं, लेकिन एक घायल आत्मा का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता। साधु को क्रोध शोभा नहीं देता गुरुजी। साधु के श्राप में क्रोध नहीं, उसकी भावना होती है। पापी को पाप का दंड अवश्य मिलेगा। जिसने पाप किया है गुरुजी, वो तो आनंद में नहा रहा है। उसके नहाने का जल सूखेगा देवयानी, अवश्य सूखेगा। समय की प्रतीक्षा करो, उसे ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा कि उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं होंगे। वो तड़पेगा, तब उसके अपने लोग उसके जख्मों पर नमक छिड़केंगे। उसकी सिसकियां उसके पापों के सन्नाटे में गुम हो जाएंगी। इतना ही नहीं देवयानी, वो मौत के लिए गिड़गिड़ाएगा और मौत भी उस पर तरस नहीं खाएगी। लेकिन इसमें पूरे खानदान का क्या दोष है? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है देवयानी। हम पर तो दया कीजिए गुरुजी, वो जब भुगतेगा तब भुगतेगा। पापा बेमौत मर गए, छल कपट से सब कुछ निकल गया है। वो असली हकदार बेदखल हो गए, महलों में रहने वाले बाजार में आ गए, मालिक नौकर बन गए हैं गुरुजी। मैं विधवा हो गई, भैया बे औलाद हो गए। आपके श्राप का पेट है अंधा कुआं, और किस किस को खाएगा? समय की प्रतीक्षा करो। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। देवयानी, ये संभव नहीं है। दया तो संभव है। होनी को साधु की दया भी नहीं टाल सकती। अभी तो बहुत कुछ होना है। समय की प्रतीक्षा करो। ओम होली खेलने जा रहे हो? देवयानी की? हाँ। तो उसके बाद मेरा क्या होगा? अपने खुदा से पूछो। जमीन पर तो खाविंद ही बीवी का खुदा होता है। तो आसमान वाले खुदा से पूछो। छोड़ दो इस मौत की तिजारत को और शुक्र करो उसका कि 3 गोलियां लगने के बाद भी आज तुम सलामत हो। तुम क्या चाहती हो? मैं उस गोली का इंतजार करूं जिस पे मेरा नाम लिखा है और एक बुज़दिल की मौत मर जाऊं, वो भी एक औरत के हाथों? अच्छा मेरे रास्ते से। हरगिज नहीं। मेरी गैरत को मत ललकारो बेगम, मेरे सर पे खून सवार है। इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाखुदा हट जा हमारे रास्ते से। नहीं खान नहीं, तुमने औरत पर हथियार न उठाने का कॉल इंसान को नहीं खुदा को दिया है। उसने मर्दों वाला काम किया है, इसलिए हमारी नजर में वो औरत नहीं है। हट जा। क्या है? इस वक्त दिव्यानी का कत्ल आपके लिए 100% फांसी का फंदा है और आप पुलिस पर जाहिर कर चुके हैं कि इस खूनी मुकदमे का फैसला खूनी अदालत में होगा। वही तो साबित करने जा रहा हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। तो उस सबूत की पहली गोली इस सीने में उतारी है और दूसरी अम्मा जी के कलेजे में। पागल हो गए हो क्या? बेअदबी की माफी चाहता हूँ खान साहब, भगवान के लिए गुस्से को पी जाइए। अरे गुस्से को पी जाऊं और एक औरत के हाथों बेमौत मारा जाऊं? आप पर दोबारा हमला करने की हिम्मत वो लाएगी कहां से? नादान लड़के, तू औरत को नहीं जानता। अरे अगर वो मोहब्बत की इंतहा है तो नफरत की भी इंतहा है। अरे वो चाहे तो ताजो तख्त पलट सकती है, सल्तनतें बदल सकती है। देवयानी इस वक्त इंतकाम की आग में चल रही है। अरे पागल हो गया वो नफरत से। उसे ना इस वक्त अपनी जान की परवाह है और ना ही हमारी। इससे पहले कि वो दोबारा हम पे हमला करे, हमें उसे रोकने के लिए उस पे हमला करना होगा। इस वार को रोकने का यही एक तरीका नहीं है? क्या मतलब? मैं दिव्यानी के स्वर्गवासी पति के बूढ़े माँ बाप को उठा लाता हूँ। फिर हम दिव्यानी को उनकी जान का वास्ता देकर उसे लिखवा लेंगे कि वो आप पर दोबारा हमला नहीं करेगी। तुम्हारी तजवीज पे अमल किया जा सकता है, लेकिन अफसोस वो देवयानी के अपने माँ बाप नहीं है।
और खाविंद की मौत के बाद ये रिश्ता बराए नाम रह जाता है। लेकिन तुम्हारी तजवीज से हल निकाला जा सकता है देवयानी के बेटे का अगवा करके। उठा लो उसके बेटे को। और वो बड़ा वाला? बड़ा वाला 70 है। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ मैडम? ये लोग मेरा बच्चा किडनैप करने आए थे। कौन थे वो लोग? ये तो नहीं जानती कौन थे, लेकिन किसने भेजा था ये अंदाजा लगा सकती हूँ। किसने? आपको बता के क्या फायदा? आप सबूत मांगेंगे, वो मेरे पास है नहीं, फिर आप मुझे नमस्ते कर देंगे। इससे पहले मैं ही आपको नमस्ते कर देती हूँ। इसका मतलब आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती? ये किसने कहा? तो फिर क्या करेंगे आप? इनके सवाल का जवाब दूंगी। अजीब अंदाज है आपके बात करने का। आई होप कानून आप अपने हाथ में नहीं लेंगी। आपके मशवरे का ख्याल रखूंगी। थैंक यू। कौन है? अपनी मौत के फरिश्ते से नाम पूछ रहा है? देवयानी, बहुत जरूरत बढ़ती जा रही है तुम्हारी। आग में घी डालोगे तो शोले भड़केंगे ही, कम नहीं होंगे। अपने आप को खुशकिस्मत समझो। अब भी होश में आ जाओ। खान, मैंने सोचा था कि ये जंग मैं अपने और तुम्हारे तक महदूद रखूंगी, लेकिन तुमने इसकी हद बढ़ा दी है, क्योंकि तुम भूल गए कि तुम्हारा भी एक बेटा है। मेरे बेटे तक तुम्हारी हवा भी नहीं पहुंच सकती। मैं पहुंचूंगी खान, खबरदार कर रही हूं तुम्हें, मैं पहुंचूंगी। देवयानी, मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, हाथ नहीं लगाऊंगी, वादा रहा। मंगल, लियाकत की हिफाजत का इंतजाम और सख्त कर दो। क्या हुआ खान साहब? देवयानी पागल हो चुकी है। और सुनो, नरेश को फोन लगाओ, उससे कहो मैं मिलने आ रहा हूं, मेरा इंतजार करे। मैं जानता हूं नरेश सेठ कि तुम्हारे और देवयानी के दरमियान भी एक नफरत की दीवार है, एक रंजिश का पहाड़, लेकिन खून तो आखिर खून ही होता है ना। अरे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी औरत कम से कम एक गोली तो तुम्हारे सीने में दाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वो राखी जो तुम्हारे मुंह पे मार गई थी, वो तुमने भी फेंकी नहीं, बल्कि अपने सीने से लगा के रखी, इसी हसरत से कि एक दिन वो राखी तुम्हें बांधे। और वो राखी उसने तुम्हें बांधी। साफ जाहिर है कि रिश्ते जिस्मों के टूटे हैं, दिलों के नहीं। तुम्हारी बात में कुछ हद तक सच्चाई है खान, लेकिन देवयानी मुझे छोड़ेगी नहीं, यह भी उतना ही सच है। तुम शायद जानते नहीं, उसने अपने बेटे का नाम किशन रखा है, और दिन रात उसके कान में बस वो एक ही मंत्र फूंकती रहती है, कंस मामा से बदला। उसकी नजर में कंस कौन है? मैं, नरेश मल्होत्रा। लेकिन 20 साल के बाद भी मुझे तबाह करने का सोचने वाली औरत कितनी गहरी हो सकती है, ये तुम समझ सकते हो। रिश्ता अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं,
इसमें भी कोई शक नहीं कि खून खून के लिए उबलता है, लेकिन देवयानी उस समय तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि मुझे तबाह करने की हजरत में उसके हाथ पैर ठंडे न हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम जाके उसे समझाओ, अगर उसने पहले वार किया और मैं मर गया तो मेरा बेटा लियाकत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर कहीं उसने मेरे बेटे लियाकत पे वार किया तो मैं माजिद खान पठान उस ऊपर वाले की कसम खाता हूं कि मैं उसे और उसकी औलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उनके। अरे उसे जाके समझाओ कि इस खूनी जंग में सब लाल हो जाएगा, कोई हरा भरा नहीं बचेगा। अरे सेठ, लियाकत मेरी इकलौती औलाद है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किल से उसे फांसी से बचाया है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। फिर तो एक ही रास्ता है खान। क्या? देवयानी से समझौता कर लो। ठीक है, तुम जाके उसे समझाओ, उसे कहो कि मैंने जो सुशील के साथ किया उसका जवाब वो दे चुकी है। सुशील नहीं बचा, ये उसकी किस्मत, मैं बच गया, ये मेरी किस्मत, बस हिसाब बराबर। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी नरेश। मैंने सुशील खोया है, बहुत गहरा जख्म है। 100 माजिद खान की मौतें भी उस जख्म को नहीं भर सकती है। उसे लियाकत की जिंदगी चाहिए ना, तो उससे कहो कि छुपा ले अपने बेटे को उसकी मां की कोख में, क्योंकि अब वो बचने वाला नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा देवयानी? कमाल है, मौत का सौदागर मौत से डरने लगा। अपनी कौम को बहुत बदनाम कर चुका है वो। उसे कहो कि अपने बेटे को साथ लेके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नरेश, इसके अलावा कोई फैसला है ही नहीं, तो आखिरी क्या और पहला क्या? तुम समझती हो ना कि इसमें तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। मैं जिंदा थी कब? 1/4 तुमने मार डाला, 3/4 उसने मार डाला। मेरे लिए मरने के लिए बचा ही क्या है? क्यों? तुम्हारा बेटा? वो तुम्हारे लिए जिंदा रहेगा नरेश। माजिद खान का बाप भी नहीं उसे छू सकता। जाओ कह दे उससे, यही है मेरा जवाब। नरेश सेठ, सुलह सफाई के हमारे मशवरे को तुम्हारी बहन हमारी बुजदिली और कमजोरी समझ रही है। खान, तुम दोनों ही आग के दरिया में तैर रहे हो और मुझे डर है एक ना एक दिन तुम में से कोई एक फना हो जाएगा। हम दोनों के दरमियान एक बात तो साफ होगी नरेश सेठ, कल को तुम्हारी बहन या भांजे को कुछ हो गया तो तुम शिकायत नहीं करोगे। हाँ खान, लेकिन मेरा एक मशवरा है। क्या? लियाकत को मुल्क के बाहर भेज दो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। काफी अरसा हो गया लियाकत को छिपे हुए। अब तो एयरपोर्ट पे पहरा भी इतना सख्त नहीं होगा। ठीक है, उसे मैं मुल्क के बाहर भेज देता हूं। तो मैं चलूं? अरे सेठ, तुम्हारी नाकाम कोशिश के बावजूद भी हम तुम्हारे मशगूल हैं। अरे खान, दोस्तों में शुक्रिया किस बात का? नमस्ते। ऐसे नहीं नरेश सेठ, आज के बाद हमारी हर मुलाकात आखिरी मुलाकात हो सकती है, इसलिए दोस्त के गले मिल के जाओ। खुदा हाफिज। जी खान साहब। लियाकत के बारे में तो तुमने हमारा फैसला सुन लिया होगा, इसलिए एंथनी को कहो उसका हुलिया बदल के नया पासपोर्ट बना दे और कागजात जल्दी तैयार करवा दे। जी खान साहब। और फौरन उसे मुल्क के बाहर भेजने का इंतजाम करो।
हो जाएगा खान साहब। तो खड़े क्यों हो? जाओ बिस्मिल्लाह करो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब हैं? आओ भैन जी, किस तरह आना होया? ओ बस, मेरा बस, प्यारा बस। बच्चा, आजा 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 बेटा, आजा है, आजा आजा। चुप हो। अब इसे अपनी गोदी की आदत डाल लीजिए भाई साहब, अभी यहीं पलने वाला है। की गल है भैन जी, खैरियत है? खैरियत नहीं है भाई साहब, उस खान के आदमी ने इसे उठाने की कोशिश की थी। क्या कहा? 6 गोलियां खाकर भी उसे अकल नहीं आई? आप पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, मैं अभी उसकी टांगे तोड़ के आता हूं। भाई साहब, ये आपका जमाना नहीं है। यहाँ लड़ाई डंडों से नहीं, गोलियों से होती है। भैन जी, यहाँ गोलियों से डरता कौन है? मैं अभी उसकी टांगे तोड़ के आता हूँ। आप परेशान मत होइए भाई साहब। भैन जी, आप कहती हैं परेशान ना हूँ, अगर फिर इसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो? नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए आपकी शरण में छोड़ने आई हूँ। ये मेरी जान है, इसे अपनी जान समझकर इसका ख्याल रखिएगा। भैन जी, ये भी कोई कहने की बात है? मेरे तो जिਵੇਂ पाग खुल गए, मुझे तो जीने का सहारा मिल गया। इस वीराने विच जिस तरह बाहर आ गई होवे। भैन जी, इस तो एक तक ही मैं 100 जाने कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन भाई साहब, बाहर किसी को कानो कान ये खबर ना हो कि मेरा बेटा आपके पास है। नहीं बहन जी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, मगर आपको भी मेरी एक विनती माननी पड़ेगी। कहिए, कहिए ना, रुक क्यों गए? क्या मैं इसे सनी पुकार सकता हूँ? आप इसे जरूर सनी बुला सकते हैं। हाँ बहन जी, माँ बाप के बूढ़े होने पर सनी को मैंने इसी उम्र में पालना शुरू किया था, इसीलिए मैं। लीजिए, आपको सनी वापस मिल गया। मंगल भाई, उनका ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है लियाकत भाई? उनकी जान तो मेरे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये तस्वीर एंथोनी को देकर जल्दी तैयार करनी है। सुनो, कुछ चाहिए? हाँ, मुझे मेरी अम्मी की खाली गोद में खेलने के लिए अपनी बेटी चाहिए। बेटी? हाँ, मेरी बेटी। सलमा को भूल गए मंगल भाई, जिससे मैं शादी करना चाहता था। नहीं तो, लेकिन वो बंद किताब फिर से क्यों खोलना चाहते हो? क्योंकि जब मैं उससे अलग हुआ था तो उसके पेट में मेरा बच्चा था, और मुझे पता चला है कि वो उसने गिराया नहीं। अब्बा से कहना कि उसे सलमा से दूर रखें और अपनी पोती को अपने घर ले आए। आखिर वो हमारा खून है। अच्छा, कह दूंगा। मंगल भाई, अगर जरूरत पड़े तो उस औरत को खत्म करके मेरी बेटी को ले आना। मुझे पता चला है कि वो बॉम्बे में है। अच्छा। मेरा नाम सलमा है। सलमा कौन? लियाकत की ठुकराई हुई बीवी और माजिद खान पठान की दुश्मन बहू। और ये बच्चा? ये लियाकत की बेटी है और माजिद खान पठान की पोती नगमा। इसे यहाँ लाने की वजह? हम लोगों की जान खतरे में है और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। कैसा खतरा?